तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है 10th क्लास मैथ्स का। सबसे पहले तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस 4.2 एक्सरसाइज के अंदर वो है रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसमें मेथड यूज़ किया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहले तो मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज करवाते हुए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सपोज ये है, ठीक है। तो इसकी ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करते थे। ज़ीरोज़ क्या होती हैं? x की वो वैल्यूज़ जिस पे ये जो गिवन पोलिनोमियल है, सपोज ये px है, इसको हम px मान लेते हैं, वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जैसे कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते थे? हम इसके फैक्टर कर लेते थे, x प्लस 2 एक फैक्टर बनेगा और x प्लस 3 एक फैक्टर बनेगा। हम क्या करते थे, इसको बारी बारी से जीरो के इक्वल पुट करते थे। x इज इक्वल टू -2 आ गया, x इज इक्वल टू -3 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि px अगर ये है तो p -2 चेक करके देखिए, वो ज़ीरो ही आएगा। मतलब कि इसमें अगर -2 पुट करके देखेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा। ये आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6, ये ज़ीरो ही आएगा। अब यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अगर हम ये कहें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो आप देखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू एक -2 और x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 ये इस इक्वेशन के, दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या फिर इसके रूट्स हैं, ठीक है। ये हम जीरोज़ वर्ड की बजाय हम इसमें पोलिनोमियल में यूज़ करते थे वर्ड ज़ीरोज़, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू में ज़ीरो है। वहाँ पे ज़ीरोज़ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया था कि x की वो वैल्यूज़ जिस पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उन्हें उस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ बोला जाता था। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन या रूट्स इसलिए बोला जाता है कि x की वो वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सॉल्यूशन निकालने के 2-3 तरीके हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक उनमें से है फैक्टराइजेशन, जो कि हम 4.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। और फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जैसे है पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब सबसे पहला पार्ट करवाते हुए आपको मैं फैक्टर करना सिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखिए, बहुत काम आएगा। हो सकता है पिछली क्लासेस के अंदर आपने अच्छी तरह से ना किया हो या आप भूल चुके हों। अब एक मौका है, दोबारा से कर लीजिए। अगर आप आगे मैथमेटिक्स लाइन में जाना चाहते हैं तो फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम ये रफ वर्क है, ठीक। रफ में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो ये x के आगे 1 लगा हुआ है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो आप 1 मान के चलिए। आप ये क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ये c और ये जो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस को भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। पहले 10 इंटू 1 आप 10 कीजिए, ठीक है। अब आप 10 देखिए और ये जो x का कोफिशिएंट -3 देखिए। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 10 और प्लस या माइनस करके आए ये 3 बीच का। अभी साइन को हम बाद में सोचेंगे, अभी साइन के बिना सोचिए। 10 और 3 मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए 3, ठीक। ऐसे दो डिजिट निकालने के लिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें दूर से देखने से ही पता लग रहा है कि 5 और 2 होंगे ऐसे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। वो मैं अभी आपको अलग से एग्जांपल दे के बताता हूँ। आप क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करके जो आता है, या तो 10 इंटू 1 आता है या 2 इंटू 5 आता है, और कोई ऐसे डिजिट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो। अब इनमें से प्लस माइनस करके 3 प्लस माइनस 3 आना है इनसे। 2 और 5 अब आपने दो जो है इसके पार्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए इसके 3 के। तो अब 2 और 5 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये बनते हैं, +2 + 5 -2 -5
+2 - 5 और -2 +5। अब ये बताइए कि अब साइंस की बात आती है, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए -10, मल्टीप्लाई करके चाहिए -10 और प्लस या माइनस करके चाहिए -3। ठीक, अब हम माइनस प्लस को कंसीडर करते हैं। तो 2 और 5 प्लस के हों तो इनको तो प्लस माइनस करके आता है +7, -2 - 5 हो तो इनको प्लस माइनस करके आता है -7, और +2 माइनस हो तो इनके सबके बीच में आप प्लस अपनी तरफ से एक लगा के देख लीजिए, यहाँ से आता है -3 और यहाँ से आता है +3। ये है, अब ये चीज़ है माइनस प्लस माइनस करके जो है ये -3 +2 और -5 से आता है, और +2 और -5 को मल्टीप्लाई करके क्या -10 आता है? बिल्कुल आता है। तो आपके पास दो टुकड़े आ गए, +2 और -5। आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट टर्म को भी ऐसे ही रहने दीजिए, बीच में जो -3x है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, +2 और -5। इसकी जगह लिख लीजिए 2x - 5x। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोल देते हैं, इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी बोल देते हैं। मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद बहुत ही सिंपल है। क्या होगा, इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 साथ साथ चलने दीजिए। अब पहली दो टर्म्स के अंदर आपने जो कॉमन आ सकता है वो लीजिए, x कॉमन आता है, अंदर बचेगा x+2। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? और एक और चीज़ यहाँ से बता दूँ, मैक्सिमम यहाँ से इस तरीके से कॉमन आएगा, जैसे -5 कॉमन आता है, अंदर प्लस का x बच गया, प्लस का 2 बच गया। आपका दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ बचनी चाहिए। अगर बच गई तो आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं बची तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो अब क्या है, अब आपके पास एक तो ये टर्म है इतनी बड़ी, ठीक है, x × x+2, और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में x+2 दोनों में आ रहा है। x+2 अगर यहाँ से बाहर ले लें आप, तो यहाँ से बच जाएगा ये x, और यहाँ से दूसरी टर्म में से बच जाएगा -5 = 0। एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, जो भी आपके पास -3 के दो टुकड़े आए थे, +2 और -5 आए थे, वही फैक्टर होंगे x+2 और x-5। ये किस केस में होंगे? जब x² के साथ सामने 1 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी 1 के अलावा है, तब ये जो शॉर्टकट है ये काम नहीं करता है, तब कुछ और होगा। वो आगे जैसे जैसे चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी ये शॉर्टकट आपका चल सकता है। बीच का जो ये स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो फैक्टराइजेशन की तो, ठीक है। आप यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जब आप यहाँ से आपने x+2x - 5x - 10 = 0 किया, तो पहले दो में से आपने x कॉमन लिया, x+2 आ गया, फिर -5 कॉमन लिया, x+2 आ गया। तो अब आपके पास एक और शॉर्टकट है कि एक ब्रैकेट में तो ये x+2 आएगा जो ये है, एक ब्रैकेट में x - 5 आएगा। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से दो फैक्टर आए, x+2 और x - 5। तो आप क्या करेंगे, x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा -2, और x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा +5। ये क्यों किया हमने? रट्टा मारने वाली बात तो ये है कि बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन किया क्यों है हमने? किया ये है, समझने वाली बात ये है। एक बात बताइए, अगर दो नंबर्स को x और y को मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वल टू 0 आ जाए, दो भी कोई भी नंबर है, दो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कभी 0 आ सकता है? 0 तभी आएगा अगर या तो 0 को समथिंग किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। अदरवाइज कभी भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ सकता है। आप चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो आइदर x+2 = 0 है और x - 5 = 0 है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट दोनों को 0 के इक्वल रखने का, कि हम इनको 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, ठीक है। अब एक मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आगे के 4 पार्ट तब करेंगे। देखिए, जो ये हम ये ढूंढते हैं ना टुकड़े, ये जो हमने यहाँ पे 2 और -5 ढूंढे, इसको ढूंढने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए x² + 5x + 6। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² - 5x + 6। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² + x + 6, और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ x² - x
+6। और इसी तरीके से एग्जाम्पल और भी आते हैं, पहले इनको 4 को करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सब में लास्ट में 6 है और एक्स स्क्वायर के साथ सब में 1 लगा हुआ है, आगे फ्रंट में जो ए है वो 1 है सब में, ठीक। तो हमने हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 6 और प्लस या माइनस करके आता है बीच में ये 5 या फिर 1, ठीक। तो 5 या 1 आना चाहिए। सबसे पहले हम 5 या जो भी देखेंगे। अब देखिए 6 के जो फैक्टर हम कर लेते हैं वो है 1 इंटू 6 से 6 आता है या 2 इंटू 3 से 6 आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 5 आए। तो वो आता है, ये जो 1 और 6 के जो 4 कम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 -1 माइनस 6 -1 प्लस 6 और +1 माइनस 6। और 2 3 के 4 कम्बिनेशन बनेंगे +2 प्लस 3 -2 माइनस 3 और -2 प्लस 3 और +2 माइनस 3। अब इनमें से सबको मल्टीप्लाई करके 6 ही आ रहा है, ठीक। +6 मल्टीप्लाई करके आता है या तो इससे और या फिर आता है इससे +6 आता है, इससे +6 आता है, बाकी सबसे -6 आता है मल्टीप्लाई करके। और जो प्लस माइनस करके हमें चाहिए प्लस का 5, यहाँ से आता है 7, यहाँ से आता है -7, यहाँ से आता है +5 तो आ गया, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई करके -6 आता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से -5 आता है, यहाँ से +5 भी आता है, +6 भी आता है। +5 आता है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आता है प्लस का 6, तो +2 +3 इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो इसके फैक्टर आएंगे x+2 x+3, ठीक। लेकिन अगर हमें इसको एलोबरेट करना हो तो x², 6 ऐसे कैसे रहने देंगे, x² ऐसे कैसे रहने देंगे, 5x की जगह पर रख देंगे प्लस का 2x प्लस का 3x, जो हमने जिसके जो 2 इसके टुकड़े ढूंढे हैं वो। अब पहले 2 में से कॉमन लेना है x+2, इन दोनों में से कॉमन लेना है +3 x+2। ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आएगा x+2 और एक ब्रैकेट में आएगा x+3, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे। इसी तरीके से इनमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए +6, प्लस माइनस करके आना चाहिए -5, वो बनता है -5 या तो इससे आना है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। -5 यहाँ से आता है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आएगा, तो हमारे फैक्टर बनेंगे -2 और -3, इससे बनेंगे x-2 x-3। चेक कर लीजिए। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 प्लस माइनस करके प्लस का 1, तो वो आता है यहाँ से 2 प्लस का 1 और अब देख लीजिए +6 तो मैंने लिख दिया, एक तो इससे +6 आता है मल्टीप्लाई करके, एक इससे, इनमें से किसी से भी प्लस का 1 नहीं आता है, प्लस का 1 कभी भी नहीं आता, तो इसके फैक्टर अभी नहीं बनेंगे, इनमें से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये होता ये वाला, तो तब +6 में से -1 बनता है, -1 भी नहीं बनता है। यही अगर हमारे पास यहाँ से -6 होता, तो -6 में हमारे पास ये 3 - 2 जो है, 3 और -2 बन जाते हैं 2 टुकड़े। 3 और -2 को प्लस माइनस करके आता है प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करके आता है -6, तो इसके 2 फैक्टर बन जाते हैं x+3 और x-2। यहाँ पे 2 - 3 हो जाता और यहाँ अगर -6 होता तो, ठीक है, तो x+2 हो जाता है और x-3 हो जाता। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की कि आपको किस तरीके से इनके जो स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को और उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x-6। सेकंड पार्ट 2x² + x-6 = 0। यहाँ पे भी वही -6 को पहले तो साइन को भूल जाइए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके आए क्या 1, x के सामने क्या लगा हुआ है 1। तो 12 के जो होते हैं 12 × 1 होता है और 2 × 6 होता है, 3 × 4 होता है। इनमें से किसी से भी 1 नहीं आता है, इनसे 1 आ सकता है। तो 3 और 4 के 4 कम्बिनेशन बनते हैं +3 + 4 -3 - 4 -3 + 4 और +3 - 4। अब आप चेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए। -6 × 2 माइनस का 12 था और बीच में है प्लस का 1, तो माइनस का 12 आना चाहिए प्लस माइनस करके और प्लस माइनस करके प्लस का 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए।
माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आता है, इनको भी मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आता है, तो ये तो भूल जाइए दोनों। अब इनसे -12 आता है मल्टीप्लाई करके, इससे भी -12 आता है। अब प्लस का 1 किससे आएगा, इससे आएगा, इससे आता है -1, प्लस माइनस करके प्लस का 1 इससे आता है -3 और +4 से, इससे आता है -1। अगर बीच में -x होता तो हम ये लेते, अगर बीच में +x है तो हम अब लेंगे -3 + 4 या फिर 4 - 3, दोनों एक चीज़ हैं, दोनों ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करते हैं, अब फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे ही, लास्ट टर्म को ऐसे कैसे ही, 0 ऐसे कैसे ही, बीच में आप -3 + 4 लिखिए या +4 - 3 लिखिए, एक ही बात है, +4x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, 2x कॉमन आता है मैक्सिमम, अंदर बचेगा x + 2। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x + 2 = 0, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो है ठीक। अब जैसे मैंने पहले बताया, x + 2 एक फैक्टर आएगा, एक 2x - 3 एक फैक्टर आएगा, ये और ये। अब आइदर x + 2 = 0, x = -2, और 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो ये दो आंसर हैं, दो जीरोज हैं। हमने टू रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो ये इस तरीके से हम रूट्स निकाल रहे हैं। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे सामने, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब भी वही काम करना है, क्या कि हमने लास्ट वाली टर्म को 5√2 को √2 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब कि 2, 5 × 2 हो जाएगा 10। अब हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 10, वो भी प्लस का, और प्लस या माइनस करके चाहिए प्लस का 7। तो मल्टीप्लाई करके जो 10 आते हैं वो आते हैं या तो 1 × 10, या तो 1 × 10, या आता है 2 × 5, और किसी से 10 नहीं आता है। 7 किससे आएगा, 7 इनसे आना चाहिए। अब हमें प्लस का 7 चाहिए, तो कौन से दो फैक्टर होंगे, +2 + 5, -2 - 5, -2 + 5, या +2 - 5। प्लस माइनस करके इससे आता है प्लस का 7, इससे आता है माइनस का 7, इससे आता है प्लस का 3, और इससे आता है माइनस का 3। हमें +7 चाहिए, ये है, मतलब +2 और +5, +2 + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो दो इसके मिडल टर्म के जो पार्ट आए वो आए +2 + 5। तो हम फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे लिखेंगे, लास्ट टर्म को 5√2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू को 0 को ऐसे कैसे लिखेंगे, बीच में 7x के हमने दो टुकड़े कर दिए, क्या 2x + 5x। ठीक। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, √2 कॉमन आता है, √2 भी कॉमन आता है और x कॉमन आता है। कैसे कॉमन आया, देखिए √2x कॉमन आया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से 2x जो है वो √2 × √2x है। तो अगर √2x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया √2, यहाँ से बच गया √2, प्लस यहाँ से आ जाता है 5 कॉमन, प्लस का 5 कॉमन, अंदर बच गया x, और यहाँ से बच गया प्लस का √2। ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई। तो एक ब्रैकेट में आएगा x + √2, और एक ब्रैकेट में आएगा √2x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, आइदर x + √2 = 0, x = -√2, और √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। तो ये दो रूट्स हैं, एक -√2 और एक है माइनस का 5/√2। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। ये 1/8 है, इस हम इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। 8 डिवाइड का ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ये लास्ट वाले 1 को 16 से इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 16। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए, प्लस माइनस करके माइनस का 8 आए। ऐसे दो अक्षर आएंगे -4 और -4। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको क्या आ जाएगा, 16x² - 4x -4x प्लस का 1 = 0। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 4x कॉमन लेंगे, अंदर आ गया 4x - 1, और इन दोनों में से माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो 4x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
ये ध्यान रखना है। कैसे हमने -1 कॉमन लिया, अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो अंदर -4x + 1 बचता है, लेकिन हमें ब्रैकेट में सेम चीज़ चाहिए। ठीक, तो सेम चीज़ आ गई ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक ब्रैकेट में आ गया 4x - 1, दूसरी ब्रैकेट में भी 4x - 1 इक्वल टू 0। अब आइदर 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। फिर दूसरा फैक्टर 4x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। तो टू रूट्स आर 1/4, 1/4, सेम रूट्स हैं इस केस में। इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0 है। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 100। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस या माइनस करके आए -20। ऐसे दो होंगे -10 -10। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 100x² को ऐसे ही रहने देंगे, लास्ट टर्म 1 को ऐसे रहने देंगे इक्वल टू 0। ऐसे कैसे ही बीच में 20 के दो पार्ट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, -10x -10x। ठीक, अब ये इन दोनों में से कॉमन आ गया 10x, अंदर बच गया 10x - 1। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लिया, 10x - 1। ये वाला क्वेश्चन जो है सेम फोर्थ पार्ट की तरह है, वहाँ पे x की जगह पे बस 10 आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा x = 1/10, x = 1/10, फोर्थ पार्ट की तरह। हाँ ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। That's all about today's session. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Also share it with your friends. So meet you guys in next session. Bye.